कहानी शुरू होती है जॉन से, जो अपने काम में इतना डूबा रहता था कि बाकी चीजों का ख्याल ही नहीं रहता। वह अपने कलीग्स से आगे निकलने के लिए दिन रात मेहनत करता, ईमेल्स का जवाब देता और प्रोजेक्ट्स में डूबा रहता। हर सुबह उठकर सबसे पहले लैपटॉप खोलता, बिना ब्रेक लिए घंटों काम करता और रात को भी लेट तक ऑफिस का काम निपटाने में लगा रहता। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके काम तक ही सीमित हो गई थी। लेकिन इस सब का नतीजा यह हुआ कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे चीजें भूलने की आदत हो गई है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर होने लगी थी। लेकिन जॉन ने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगता था कि थोड़ी बहुत थकान कामयाबी के रास्ते का हिस्सा है। समय के साथ उसकी सेहत बिगड़ने लगी, सर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी। फिर भी वह अपने कलीग से आगे निकलने की दौड़ में लगा रहा। लेकिन एक दिन ऑफिस में वह बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी सेहत गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। जॉन को यह समझ में आ चुका था कि उसने अपनी हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग की कीमत पर सफलता पाने की कोशिश की थी, लेकिन असल में वह खुद को बर्बाद कर रहा था। क्या ज्यादा काम करने से ही सफलता मिलती है? आज की दुनिया में हमें यह सिखाया जाता है कि ज्यादा काम करने से ही हम सफल हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या सिर्फ घंटों तक मेहनत करने से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं? फ्रेडरिक टेलर का एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स पर एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब वर्कर्स एक खास तरीके से काम करते हैं तो उनकी उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी। वर्कर्स पूरे दिन समान आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि थकान बढ़ने के साथ उनका प्रदर्शन गिर रहा था। इससे यह साफ हुआ कि लगातार एक ही गति से काम करना लंबे समय तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकता। इसी वजह से बड़े बड़े कंपनियों में ब्रेक, शिफ्ट्स और वर्क लाइफ बैलेंस पर जोर दिया जाता है। क्रिएटिविटी और माइंड मैनेजमेंट। आज के जमाने में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है, हमें अपने माइंड को भी सही तरीके से मैनेज करना होगा। डेविड कैवी ने अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में बताया कि हमें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए 4 स्टेजेस और 7 मेंटल स्टेट्स को समझना होगा। 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिपरेशन। इस स्टेज में हम रिसर्च और लर्निंग पर फोकस करते हैं। यह स्टेज हमें नई चीजों को सीखने और समझने में मदद करता है। इंक्यूबेशन। इसमें हम काम से थोड़ा ब्रेक लेते हैं ताकि दिमाग नई चीजों को प्रोसेस कर सके। कई बार जब हम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो दिमाग थक जाता है और अच्छे आइडियाज नहीं आते। इल्यूमिनेशन। यह वह स्टेज है जब हमें अचानक कोई बेहतरीन आइडिया आता है। यह वह आहा मोमेंट होता है जब हमें किसी समस्या का समाधान मिल जाता है। वेरिफिकेशन। इस स्टेज में हम अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं और उसे फाइनल रूप देते हैं। 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। प्रायोरिटी इज मेंटल स्टेट। इसमें हम खुद से 3 सवाल पूछते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। इसमें हम किसी भी विषय पर गहराई से रिसर्च करते हैं। रिसर्च मेंटल स्टेट। इसमें हम अपने सवालों के सटीक जवाब खोजते हैं। जनरेट मेंटल स्टेट। इसमें हम अपने आइडिया को लिखते या क्रिएट करते हैं। पॉलिश मेंटल स्टेट। इसमें हम अपने काम को एडिट और सुधारते हैं। एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट। इसमें हम बाकी जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं ताकि संतुलन बना रहे। रिचार्ज मेंटल स्टेट। इसमें हम अपने दिमाग को दोबारा ऊर्जा देने के लिए रेस्ट लेते हैं। माइंड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? स्ट्रेस को कम करता है। जब हम अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है। माइंड मैनेजमेंट से हमें नए और बेहतरीन आइडियाज सोचने में मदद मिलती है। काम की क्वालिटी बेहतर होती है। जब हम अपने माइंड को बैलेंस में रखते हैं तो हम अपने काम को ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। लाइफ बैलेंस बना रहता है। माइंड मैनेजमेंट सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे और माइंड मैनेजमेंट को भूल जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों ही प्रभावित होंगी। हमें बैलेंस बनाना होगा। सिर्फ काम नहीं बल्कि सही तरीके से काम करना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि अधिक समय तक काम करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। जब तक हम अपने दिमाग और शरीर को सही तरीके से नहीं संभालेंगे तब तक हम अपने करियर और लाइफ में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अपने माइंड को समझें, उसे सही दिशा दें और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें, क्योंकि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और बैलेंस से मिलती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिले हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।